देखिए हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उस जिसमें हम आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सोल्व आउट कर रहे हैं। जो आर डी शर्मा में जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सोल्व आउट करवाऊंगा और अलग से जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व आउट करेंगे। अभी जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है वो चल रहा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए थे। अभी आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 के जितने भी पार्ट है वो सोल्व आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। तो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था 8=4 जो आया था। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 18, 16, 14 शुड बी टेकन। कि 18, 16, 14 एक सीक्वेंस है, उसमें कितनी टर्म हम लें टेकन सो दैट देयर सम है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। हमें कितनी टर्म इस एपी में लें कि उसका सम कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो गिवन है वो राइट डाउन करना है सबसे पहले। तो गिवन देखिए आपको सबसे पहले गिवन है एक एपी गिवन है, और जो एपी गिवन है उसमें ए इक्वल टू कितना है, 18 है। ए इक्वल टू कितना है, 18। अरे ए इक्वल टू 18 गिवन है। फिर देखिए क्या है, आपको सेकेंड टर्म भी गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी इक्वल टू आ गया 16 माइनस 18, अरे आ जाएगा, और कितना आएगा -2। डी कितना आ गया -2। फिर क्या बोल रहे हैं, कुछ टर्म है जिनका सम कितना है, 0 है। मान लिया वो टर्म का नंबर है वो कितना, एस एन इक्वल टू मान लिया हमने 0। एस एन इक्वल टू कितना है, 0। और फाइंड आउट क्या करना है हमें, एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अरे गिवन यही है, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, फिर आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है, फिर एस एन इक्वल टू 0 गिवन है, और एन इक्वल टू क्या है, फाइंड आउट करना है। अब लगाइए, ऑपरेट कीजिए फॉर्मूला और सोल्व आउट कर दीजिए। तो वी नो दैट we know that जो फॉर्मूला होता है एस एन का वो क्या रहता है, देखिए एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी रहता है। तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, डी रहता है। अरे यही रहता है डी। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं। तो हमारे पास में n की वैल्यू कितनी है, गिवन नहीं है हमें, और एस एन गिवन है, कितना गिवन है, 0। तो ये पुट करते हैं 0 इक्वल टू n/2, तो n/2 एज इट इज 2 इंटू ए की वैल्यू हमें गिवन है 18, तो 2 इंटू आ गया 18, प्लस एन की वैल्यू गिवन नहीं है तो n-1, और डी की वैल्यू जो हमें आई है वो कितनी है, -2 है। तो डी इक्वल टू कितना हो गया, -2। कोई डाउट यहाँ तक, सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए 0 इक्वल टू यह आ गया n/2, तो n/2 2 इंटू 18 कितना हो गया, 36, प्लस -2n, और प्लस का कितना हो गया, 2 हो गया। अरे होगा या नहीं होगा, -2n और प्लस का कितना हो गया, 2 हो गया। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या आती है वैल्यू, 0 इक्वल टू n/2 36 और 2 कितना हो गया, 38। अरे हो जाएगा 38, माइनस कितना आ गया, 2n। जब 1/2 है इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो क्या वैल्यू बनती है, 0 इक्वल टू n आ गया, 38 है और 2 से डिवाइड होगा कितना बन जाएगा, 19। 2n जब डिवाइड होगा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। यहाँ से n की दो वैल्यू आएगी, एक आ गई आपके पास में n इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना आ गया, 0, और दूसरी क्या आ गई, n इक्वल टू 19, n इक्वल टू कितना आ गया, 19 आ गया। तो आपके पास देखिए ये तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि नील टर्म तो दे नहीं रहा, तो नॉट पॉसिबल हो गया।
नॉट पॉसिबल। और जो आपके पास आंसर आया वो कितना आ गया, n इक्वल टू 19 आपका सॉल्यूशन आ गया। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। जो स्टैंडर्ड तरीका है वो आपको लगाना है और सोल्व आउट कर देना है क्वेश्चन को। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप चलिए। सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए, फिर जो दे रहा है वैल्यू पुट कीजिए और उसी के अनुसार अप्रोप्रिएट फॉर्मूला भी आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व आउट कर लिया। अभी देखिए सेकेंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। एक एपी है उसमें कितनी टर्म है, हुज फर्स्ट टर्म है और फिफ्थ टर्म आपको गिवन है माइनस के 14 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ टर्म्स इज 40। आपको 40 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए भी बोल रहा है। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ टर्म्स इज 40। सॉरी, आपको टर्म्स का सम दे रहा है कितना, 40। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन क्या गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म गिवन है। तो A1 इक्वल टू आपको गिवन है माइनस के 14। A1 इक्वल टू कितना गिवन है, माइनस के 14। फिफ्थ टर्म आपको गिवन है, तो A5 इक्वल टू आपको गिवन है और कितना गिवन है, 2 गिवन है। कितना है, 2। पूछा क्या है, एंड द सम ऑफ टर्म्स इज 40। तो आपको क्या गिवन है, SN। मान लिया एन टर्म है और उसका सम कितना गिवन है आपको, 40 गिवन है। पूछ क्या रहा है आपको, हाउ मेनी टर्म्स, तो मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। एन इक्वल टू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, वी नो दैट if first term is a and common difference is D and common difference is D, देन AP। देन AP क्या रहती है, देखिए देन AP क्या रहती है, फर्स्ट टर्म रहती है A, फिर हो जाती है A प्लस D, A प्लस 2D, और इसी तरीके से क्या होता है, आगे बढ़ती रहती है। अभी देखिए जो आपको गिवन है, A1 इक्वल टू माइनस के 14 गिवन है हियर। A इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 14। A इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 14। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, आपको पता है सेकेंड टर्म होती है A प्लस डी, थर्ड होती है A प्लस 2D, फोर्थ होती है A प्लस 3D। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 4D, और A प्लस 4D इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आया, इक्वल टू 2। वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए A की वैल्यू आपके पास माइनस के 14, तो माइनस के 14 प्लस 4D इक्वल टू 2 आ गया। इक्वल टू कितना आया, 2। और यहाँ से D इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अरे आई या नहीं आई, D की वैल्यू आपके पास में आ गई 4। अभी हमें क्या चाहिए, देखिए D इक्वल टू 4 आपके पास आ चुका। अभी चाहिए आपको SN इक्वल टू 40 गिवन है, N की वैल्यू चाहिए। तो वी नो दैट SN का फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं। तो देखिए SN इक्वल टू क्या रहता है, फॉर्मूला लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, वी नो दैट SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, d रहता है। और यही रहता है एस एन का फॉर्मूला। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़ को और आंसर फाइंड आउट करते हैं। एस एन है वो कितना गिवन है आपको, 40 गिवन है। एस एन इक्वल टू कितना है, 40 इक्वल टू n बाई 2 हो जाएगा। 2a 2 इंटू ए की वैल्यू जो आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, माइनस के 14। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, -14 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़। और d की वैल्यू जो आपके पास आई है वो देखिए d आपके पास कितना आया है, 4 आया है। d कितना आया, 4। अभी करते हैं सोल्व आउट। तो देखिए क्या आती है वैल्यू, 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो 40 इक्वल टू n एज इट इज़, यह आ गया माइनस के 14 प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया, 2 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक, मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया, 2। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं फिर आगे। तो 40 इक्वल टू n एज इट इज़ रहेगा, ये आया माइनस के 14 प्लस के 2n माइनस के 2 और ऐसे आएगा प्लस के 2n माइनस के 2। यहाँ पर देखिए 40 इक्वल टू n एज इट इज़, माइनस के 14 और माइनस के 2 कितना हो गया, माइनस के 16 और प्लस कितना आ गया, 2n आ गया। प्लस कितना आया, 2n। सोल्व आउट कीजिए, कैंसिल आउट हो रहा है, टर्म्स को कैंसिल आउट कीजिए। तो 2n स्क्वायर माइनस के 16n, 2n स्क्वायर आ गया, माइनस के 16n आ गया, माइनस के 40 इक्वल टू 0 आ गया। इक्वल टू कितना आया, 0। अभी देखिए फैक्टर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट को। तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी फैक्टर बड़ा इजी हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 और 2 हो रहा है। तो n स्क्वायर माइनस के 10n और प्लस का क्या आ गया, 2n आ गया और माइनस 20 इक्वल टू आ गया 0। इक्वल टू 0 आ गया। वैल्यूज़ रखिए, जो निकल रहा है कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर देखिए n कॉमन आ रहा है, n माइनस 10 आ गया, n माइनस 10 प्लस 2 कॉमन आ रहा है और ये भी आ गया n माइनस 10। कितना आया, n माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर आए हमारे पास। पहला फैक्टर आया n माइनस 10 और दूसरा फैक्टर आया n प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से n की दो वैल्यू आई। देखिए पहली वैल्यू n की वैल्यू आई 10, कितनी आई, 10, n इक्वल टू 10। और दूसरी आई n की वैल्यू वो आई n इक्वल टू -2, n इक्वल टू -2। ये तो हो गई नॉट पॉसिबल। अरे -2 नहीं हो सकती, तो ये क्या हो गई, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। और n इक्वल टू 10 वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। n इक्वल टू 10 आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। कैंसिल आउट करना सीखिए कि कौन सी वैल्यू हो सकती है या कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। कभी भी ऑप्शन में अगर कोई लेंथ आ रही है और उसको भी आप नेगेटिव में ले रहे हो तो भी गलत है। आपको लास्ट में लिखना है लेंथ इज नॉट नेगेटिव, तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है। कभी भी एरिया भी आ रहा है तब भी आपको पॉजिटिव आंसर देना है। कभी भी आपको nth 6th इस तरीके से कोई टर्म पूछ रहा है तब भी आपको क्या है, पॉजिटिव में आंसर देना है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने इसके आंसर फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25। क्या गिवन है, 9 है, 17 है, 25 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है।
तो गिवन क्या गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म गिवन है तो a इक्वल टू 9 गिवन है, a इक्वल टू कितना है 9। फिर क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 17 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो 17 माइनस 9, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। अरे आ गया 8। फिर क्या गिवन है, सम गिवन है 636, तो एस एन इक्वल टू 636 गिवन है। फिर पूछ क्या रहा है, एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर का सम है, वो 636 है। देखिए यही पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एन की वैल्यू पूछ रहा है और जो आपको गिवन है आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। वी नो दैट Sn इक्वल टू, वी नो दैट Sn इक्वल टू होता है, वो फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है बहुत। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है d, और यही रहता है Sn का फॉर्मूला। अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए जब अप्लाई करते हैं तो Sn कितना है 636 है, तो 636 इक्वल टू n/2, n/2 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में आ गया 2 इंटू ए, और ए की जो वैल्यू है आपके पास वो है 9, तो 2 इंटू कितना आ गया 9 आ गया, प्लस n-1 है, तो n-1 हमने एज इट इज़ रख दिया। फिर आता है डी, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास 8 है, पुट कर दोगे एज इट इज़। यहाँ से करते हैं सोल्व आउट, तो देखिए क्या आता है 636 इक्वल टू 1/2 अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो n एज इट इज़ 9 माइनस प्लस n-1 इंटू कितना आ गया 4 आ गया, अरे आ जाएगा इंटू 4। यहाँ से आगे देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो 636 इक्वल टू n एज इट इज़, यह आ गया 9 प्लस 4n माइनस 4n माइनस कितना आ गया 4 आ गया। सोल्व आउट किया तो 636 इक्वल टू n एज इट इज़, यह आपके पास आ गया 5 प्लस 4n, 5 प्लस 4n। सोल्व आउट कीजिए तो यहाँ से देखिए वैल्यू जो आई हमारे पास में 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, और यही आ रही है वैल्यू 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू कितना आ रहा है 0। अभी देखिए फैक्टर करते हैं, और यहाँ पर समझिए कि फैक्टर किस तरीके से आपको करना है। 636 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख दीजिए 636 इंटू 4। अरे राइट डाउन कर दोगे 636 इंटू 4, इस तरीके से राइट डाउन कीजिए। सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से आपने डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया 318 इंटू 4 आ गया, अरे आया या नहीं आया। फिर आपने किया 2 से डिवाइड अगेन, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 159 आ गया, इंटू कितना आ गया 4 आ गया। फिर कर दिया आपने 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड कर दिया, अरे कर देंगे 3 से डिवाइड, और जब 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 53 इंटू 4। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर एक बार 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना बन जाएगा देखिए 53 इंटू 2 बन जाएगा, 53 इंटू 2 बन गया। फिर करते हैं 2 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 53 इंटू 1 आ गया, अरे आ गया। फिर करते हैं 53 से डिवाइड, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, जो वैल्यू आई वो 1 आ गई। अभी देखिए फैक्टर करते हैं, 2 2 जाए 4, 4 3 जाए कितना होता है 4 3 जाए होता है
12, 12 टू कितना होता है 24, और 24 टू कितना होता है 48। तो 48 और 53 इसके फैक्टर हो गए। यहाँ पर देखिए 4n स्क्वायर प्लस, अब किसका बड़ा है 5n का प्लस है ना, तो 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। वैल्यूज कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है n कॉमन आ रहा है, क्या बन गया 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 आ गया। आगे क्या कॉमन आ रहा है माइनस 12 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 4n प्लस 53 इक्वल टू कितना आया 0 आया। देखिए इसके दो फैक्टर आ गए, पहला फैक्टर क्या आ गया n माइनस 12, तो n माइनस 12 यहाँ इक्वल एक दूसरा आ गया 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 अरे आ जाएगा। एक आ गया n माइनस 12, दूसरा आ गया 4n प्लस 53 इक्वल टू कितना आ गया 0, इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से n की दो वैल्यू आई, पहली आई n इक्वल टू 12 और दूसरी आई क्या n इक्वल टू माइनस के 53/4, दो वैल्यू आएगी। आपको पता है ये है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं रहेगी। जब ये नॉट पॉसिबल है तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, n इक्वल टू कितनी वैल्यू आई 12, यह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना। सिर्फ आपको फैक्टर का पता होना चाहिए कि फैक्टर कैसे किया जाता है, आसानी से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सोल्व आउट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है वो सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, आपको सेम एपी गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 63, 60, 57, सेम टाइप की एपी गिवन है और क्या बोल रहा है मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। कितना सम होना चाहिए 693 सम होना चाहिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सेम सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना, तो सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन देखिए क्या क्या गिवन है, a इक्वल टू 63 है, तो a इक्वल टू 63 यही गिवन है। दूसरा क्या है कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपके पास 60 माइनस 63 कितना आ गया माइनस के 3, कितना आया -3। फिर क्या है मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम, मान लिया आपने एन टर्म ले रही हो तो एस एन इक्वल टू कितना गिवन है 693, कितना है 693। फिर क्या गिवन है आपको एन पूछ रहा है, कुछ नहीं गिवन है, एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। और यही क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है ना। तो देखिए किस तरीके से आपको सोल्व आउट करोगे, एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। वी नो दैट क्या जानते हैं हम, एस एन का फॉर्मूला जानते हैं और कुछ नहीं जानते हम। देखिए किस तरीके से एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है d, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इस फॉर्मूले से जब सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, एस एन की वैल्यू है 693, 693 डायरेक्ट पुट करते हैं तो 693 इक्वल टू n/2 है तो n/2 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू जो आपके पास है यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ए है हमारे पास में 63, तो 2 इंटू कितना हो गया 63 प्लस n-1 एज इट इज, और डी की वैल्यू आपके पास है -3, कितना है -3, तो वो भी राइट डाउन कर दिया। देखिए कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो n/2 है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 693 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
693 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू n, अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाया तो ये हो गया 3 to 6 और 6 to 12, तो 126 आ गया। माइनस के 3n और प्लस कितना हो गया 3 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं तो 3 2 कितना होता है 6 होता है, 9 2 जा 18 तो 8, 6 2 जा 12 और एक हो गया 13 इक्वल टू ये आ गया आपके पास n 129 हो गया, 129 माइनस 3n, माइनस कितना आ गया 3n आ गया। मल्टीप्लिकेशन करवाइए और राइट डाउन कीजिए जो वैल्यूज़ है उनको। तो देखिए राइट डाउन करते हैं, माइनस के 3n है, n से मल्टीप्लिकेशन होके हो गया 3n स्क्वायर, कितना हो गया 3n स्क्वायर माइनस 129n प्लस 1386, कितना हो गया 1386 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, इक्वल टू कितना आया 0। अभी देखिए जो फैक्टर करते हैं और सोल्व आउट करते हैं, तो फैक्टर करते हैं, आपको फैक्टर करके ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1386 इंटू कितना हो गया 3 हो गया, इंटू कितना है यहाँ पे 3, सोल्व आउट करते हैं, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 693, 693 इंटू कितना आ गया 3, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है 3 2 जा कितना होता है 6, 3 3 जा कितना होता है 9 और 3 1 जा होता है 1 इंटू कितना आ गया 3, फिर किससे डिवाइड हुआ 3 से, अगेन 3 से डिवाइड हो गया, और जब अगेन 3 से डिवाइड हुआ तो 7 3 जा होता है 21 और 7 3 जा हो गया 21 इंटू कितना आ गया 3 आ गया। फिर करते हैं 3 से डिवाइड, तो देखिए ये कितना आ गया 77 आ जाएगा, अरे आएगा। अभी देखिए 77 है वो 7 से डिवाइड होगा और कितना आएगा 11 है वो 11 से ही डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। अभी देखिए फैक्टर क्या है हमारे पास, जो फैक्टर आए वो देखो 11 7 जा कितना होता है 77, 3 3 9 और 9 3 27 और 2 कितना हो गया 54। तो इस तरीके से फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं फैक्टर। 11 3 जा होता है कितना 13, 33 और 33 2 जा कितना होता है 66, तो एक फैक्टर तो हो गया 66। देखिए 3n स्क्वायर माइनस 66n, यहाँ पर देखिए जो ऐड हो रहा है वो माइनस आ रहा है और लास्ट में प्लस आ रहा है, तो दोनों माइनस के लेने हैं। माइनस के 66 हो गया और माइनस के कितना हो गया 63n हो गया। देखिए फैक्टर यही हो रही, प्लस कितना हो गया 1386 इक्वल टू कितना आ गया 0, रह जाएगा इक्वल टू 0। जो कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए, तो 3n कॉमन आ गया, 3n कॉमन आया तो n माइनस ये आ गया 22, n माइनस कितना आया 22 आ गया, माइनस 63 कॉमन आ गया तो ये आ गया n माइनस 22 इक्वल टू कितना आया 0 आ गया। यहाँ पर देखिए जो कॉमन आ रही है टर्म्स को फिर कॉमन लीजिए, तो ये आ गया 3n माइनस 63, 3n माइनस कितना आया 63 और एक आ गया आपके पास n माइनस 22 इक्वल टू कितना आया 0 आ गया, 0 आ गया। यहाँ से n की दो वैल्यू आएगी, एक आ गई आपके पास n इक्वल टू 22, n इक्वल टू कितनी आ गई 22। दूसरी वैल्यू देखिए क्या आती है 3n इक्वल टू आएगा 63, 3n इक्वल टू 63 और यहाँ से भी आपके पास एक n की वैल्यू आएगी और क्या आएगी n इक्वल टू 21, n इक्वल टू 21। अब की बार दोनों वैल्यू पॉसिबल है, क्या है दोनों वैल्यू है वो पॉसिबल है, n इक्वल टू 22 भी हो सकता है और n इक्वल टू क्या हो सकता है 21 भी हो सकता है। तो दोनों आंसर है वो आपके राइट रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 10 है वो सोल्व आउट कर लिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 27, 24, 21 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सब। तो सॉल्यूशन
सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन, देखिए जब एपी गिवन है ना तो आपको काफ़ी चीज़ें गिवन रहती है। तो गिवन में देखिए ए इक्वल टू क्या है 27, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, एपी गिवन है। तो फिर आपको क्या है कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। तो डी इक्वल टू क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 24 माइनस 27, और ये कितना आ गया -3, कितना गिवन है -3। फिर आपको गिवन है एस एन, और एस एन कितना है एन टर्म का समय वो कितना गिवन है 0 गिवन है। और फाइंड आउट क्या करवा रहा है एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है, एन इक्वल टू क्या करना है फाइंड आउट। देखिए यही गिवन है, समझिए अच्छे से, देयर सम इज 0, तो एन इक्वल टू क्या है फाइंड आउट करना है। वी नो दैट Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है d, मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है d। यहाँ से देखिए एस एन आपको गिवन है कितना 0 इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, और कितना गिवन है 27, तो 2 इंटू 27 प्लस n माइनस 1, और मल्टीप्लिकेशन में आपको गिवन है d, और कॉमन डिफरेंस d कितना गिवन है आपको -3, कितना गिवन है -3। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए n है वो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो बाई 2 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे n आ जाएगा, n 27 इंटू 2 कितना हो गया 54, तो 54 मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो -3n और प्लस के कितने हो गए 3 हो गए, इक्वल टू कितना आ गया 0। यहाँ से देखिए n की 2 वैल्यू आएगी, एक तो आ गया n इक्वल टू 0, और दूसरा आ गया 3n इक्वल टू, दूसरा क्या आएगा 3n इक्वल टू 57। अब 3n इक्वल टू 57 आया तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 19, n इक्वल टू कितना आ गया 19। अब देखिए जो n इक्वल टू 0 आया है वो क्या नॉट पॉसिबल है। अरे ऑलरेडी आपको बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म ये, तो n इक्वल टू 0 कैसे बोल सकते हो आप, तो नॉट पॉसिबल, ये रह गई नॉट पॉसिबल। और जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया n इक्वल टू 19 आ गया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। n इक्वल टू कितना सॉल्यूशन हो गया 19। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के हमने 5 पार्ट थे और 5 पार्ट है वो सोल्व आउट कर लिए। अच्छे से समझिए और सोल्व आउट कीजिए अच्छे से किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।